अब पास बैठे हैं और बात नहीं हो रही, तो कुछ तो वजह है। जैसे बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से बिना कारण के कोई उदास नहीं होता। असल में आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, उसके पीछे वजह होती है और बेवजह कुछ नहीं होता। अगर धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगी होगी, ये बात तो तय है। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि उन्हें छुपा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, ये जीवन की सच्चाई है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी, जिसे हम कभी बदल ही नहीं सकते। अब खुशबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई लोग भ्रम पे पड़ जाते हैं। कई लोग उसे स्मेल कहते हैं, कई उसे फ्रेगरेंस, कई उसे कुछ और कई उसे कुछ और। लेकिन खुशबू का असली मतलब क्या है, वो समझना ज़रूरी है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता। कई बार ज़िंदगी में हमें आंखों के सामने देखते हुए भी विश्वास करना पड़ जाता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा आंखों के सामने हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी कई रंग लेकर आती है और जब वक्त दर वक्त अलग अलग रंग देखने को मिलता है, तो पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। मेरी अब बातें ज़िंदगी और ज़िंदगी के एहसास, ज़िंदगी के ख्वाब और ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें के ऊपर है। प्यार के ऊपर मैंने बोलना छोड़ दिया है, किसी से वादा जो किया है। वैसे ये टाइटल मेरी किसी और वीडियो का भी है, लेकिन वो चीज़ अब पुरानी हो चुकी है। अब पुरानी बातों का क्या है, पुरानी बातें उसी राख के ढेर की तरह होती हैं, जिसमें से हल्का धुआं तो उठता रहता है, लेकिन आग बुझ चुकी होती है। और जब आग बुझ चुकी होती है तो किसने लगाई, कैसे लगाई, क्यों लगाई, कितनी लगाई, इसका कोई मतलब नहीं होता। बारिश के जाने के बाद बादलों का हाल पूछने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और इस तरह की बहुत सारी कहावतें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को झिझोड़ के रख देती हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नई राह देती हैं, हमारी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से वो आगे ले जाने की कोशिश करती हैं कि हमें खुद ही पता नहीं होता। और जब हमें किसी बात का खुद ही पता नहीं होता, तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ बातें कहता ही रहता हूँ, बस मुंह उठा के आ जाता हूँ और बस उन्हें रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। तो बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं जब भी रिकॉर्ड करने के लिए बैठता हूँ तो कुछ सोच के बैठता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पास कोई लिखी हुई चीज़ नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती। मेरे दिमाग में जो भी आता है वो मैं बयां कर देता हूँ। और अगर आपने कोई चीज़ यूं ही बयां की है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपने खामखा बोली है। आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में, आपके विचार में कुछ चीज़ें खामखा ही नहीं आती। अगर इस बात को आपको देखना है तो आप खुद के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी है, बनानी है, तो आप उसके बाद सोच के देखिए। आप जितना सोचेंगे उतना आपके लिए सोच पाना मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी चीज़ें अचानक ही दिमाग में आ जाती हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब वो चीज़ उतनी आसानी से नहीं हो पाती, और जब आप कोशिश नहीं करते तो वो चीज़ आसानी से हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, आपके दिमाग में जो भी कुछ आता है वो बेवजह नहीं आता, कोई कारण होता है। अगर बेवजह आना होता है तो आप कुछ भी सोचने की कोशिश करें, किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें, कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, हर बार आपका सोचना, आपका क्रिएट करना आपको वही मनचाही चीज़ दे जाएगा जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कोशिशें करते हैं, हार जाते हैं। आप कोशिश नहीं करते और जीत जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मिरेकल्स हैं, ऐसे रहस्य हैं जिनको कि समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी को ये बताता हूँ कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस भी प्लैनेट पे रह रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए धरती को ही ले लीजिए। अब हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन धरती किसके ऊपर रह रही है? कभी आपने सोच के देखने की कोशिश की? चलिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, वो तो भगवान को भी नहीं मानता, बस वो पावर और एनर्जीज को मानता है। लेकिन इतना बड़ा ग्रह, इतना बड़ा प्लैनेट, उसका बेस होना तो चाहिए। जब ये बात सोचते हैं तो लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम लोगों की सोच से परे है। विज्ञान, साइंस, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। हमने चीज़ों को कई नाम दे दिए हैं। साइंस हर चीज़ को एक नाम दे देती है, जिस भी चीज़ को जहाँ तक समझ पाती है उसको एक नाम दे देती है। लेकिन साइंस तो साइंस है,
एक्सपेरिमेंट करती है, कुछ नतीजे पे पहुंचती है और उसे कागज़ों पर अंकित कर देती है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जब उस चीज़ को गलत साबित करके कुछ और कहा जाता है, तब पुरानी चीज़ को ख़त्म करके फिर नई चीज़ कह दी जाती है। वही जैसे कि कुछ लोगों ने एक चीज़ को साबित कर दिया कि ये पृथ्वी या धरती है वो चपटी है, वो बराबर है, जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, जैसा कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं, और उस चीज़ को साबित भी कर दिया गया। और जिन्होंने उस चीज़ को साबित किया उन्हें गोल्ड मेडल भी दिए गए। मतलब उन्होंने ऐसे ही खोज कर दी जिसने पूरी सृष्टि का इतिहास बदल दिया। लेकिन कुछ सैकड़ों सालों के बाद कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये साबित कर दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। अब ये साबित कर दिया तो लोगों ने उन्हें भी गोल्ड मेडल दे दिया। तो अब एक बात देखिए, जिन्होंने चपटी साबित की उनको भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिन्होंने गोल साबित की उन्हें भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों के पास असली ज्ञान नहीं है, बस साबित करते जाइए, आपको गोल्ड मेडल मिलते जाएंगे। चीज़ कैसी है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई, हमारी धरती गोल है या चपटी, इसको जान के क्या मिल जाएगा? जानने से इंसान की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा? बात है ये, और ये बात हमें सोचने में मजबूर कर देती है। चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। जी हाँ, धरती की बात भी बहुत छोटी हो गई है। जब हम अपने हाथ में ग्लोब लेते हैं तो हमारी धरती बस उतनी ही दिखाई देती है। लेकिन जब आप धरती को छोड़ के कहीं दूर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर को ही छोड़ के जाएं, तो हर एक चीज़ का एक अंत होता है, एक हद होती है, एक सीमा होती है। लेकिन वो धरती जो किसी बेस पे नहीं टिकी है, किसी सतह पे नहीं टिकी है, बस यूं ही स्पेस में हवा में टिकी है, और वो हवा जो इतनी हल्की है कि उसमें कोई भी चीज़ रख दी जाए तो वो अपनी ही बाहर को नहीं संभाल सकती। उसको जहाँ भी फेंक दीजिए, जहाँ भी ढकेल दीजिए, वो वहाँ चली जाएगी। लेकिन हमारी धरती वहीं खड़ी है, और जब उसका बेस ही नहीं है और वो स्पेस, जो वो जगह है, वो खाली जगह, उस खाली जगह का कोई अंत नहीं है। मान लीजिए आप भी अपने कमरे में या अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक अंत आ जाता है, एक दीवार आ जाती है, कोई हद आ जाती है। लेकिन स्पेस तो बेहद है। वो आप कितना ही दूर चलते जाएं, कितना ही दूर चलते जाएं, वो ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है? इस चीज़ से ये पता चलता है कि किसी चीज़ का अंत होना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनका अंत है ही नहीं, जो कि एंडलेस हैं। और अगर थ्योरी की बात मानी जाए, आपकी साइंस की बात मानी जाए, तो वो भी एक मटर के दाने के बराबर से शुरू हुआ। और कोई चीज़ जो इतनी छोटी थी और इतनी विशाल बन चुकी है जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं कि साइंस वाइंस, ये लॉजिक सब फेल हो जाते हैं। अब ब्लैक होल को ले लीजिए, जो ऐसी शक्ति है, अब प्रकाश जो कि सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, ब्लैक होल के संपर्क में आने पे वो प्रकाश भी ख़त्म हो जाता है। ये भी एक चीज़ है। और ब्लैक होल अपने अंदर सभी चीज़ों को खा जाता है, सभी चीज़ों को, मैटर, नो मैटर, एंटी मैटर, लाइट, सब कुछ। ब्लैक होल के पास वक्त भी ख़त्म हो जाता है। अब ये भी एक नई थ्योरी है, तो इसका कोई इलाज नहीं। साउथ में वो जो कोणार्क मंदिर है, सूरज चलता है पूरे दिन में इधर से उधर, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिखाई देती। ये क्या है भाई? जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद मिलता है, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है, और मिट्टी का बर्तन जो सबसे नीचे है वो खाना सबसे बाद में पकता है, और सबसे ऊपर रखा हुए बर्तन में खाना सबसे जल्दी पकता है। तो ये क्या है? अरे, उस प्रसाद को आप लेके भारत के किसी भी कोने में चले जाइए या विदेश चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कहीं चले जाइए, 1 हफ्ते का टाइम लगा लीजिए, लेकिन वो खाना ख़राब ही नहीं होता। उसके न्यूट्रिशन जितने खाना बनते वक्त होते हैं, बाद में भी उतने न्यूट्रिशन होते हैं। और असल में देखा जाए तो अगर आप खाना घर में बनाएंगे तो सुबह का खाना शाम तक हो सकता है कि ख़राब हो जाए, लेकिन वो प्रसाद, वो खाना कभी ख़राब नहीं होता।
तो इससे क्या सीखने को मिलता है? आस्था, स्पिरिचुअल, भगवान, शक्तियाँ वो सही हैं या आपकी साइंस जो इन चीज़ों को बहुत वक्त लगा के सिर्फ समझ पाती है? तो जो चीज़ सिर्फ समझ में आ जाए और किसी तरीके से समझ ले, उसको तो आप भगवान से ही ऊपर मानते हैं। जिस चीज़ ने इतना कुछ कर रखा है, इतना कुछ है जो हमारे सर को, हमारे दिमाग को चकराने वाला है, उसको आप अपने पैरों के धूल तक नहीं समझते। तो ये हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इनको सोचिए। जो मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो आपको तो कर ही देंगे। और अगर आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, तो इस चीज़ को दूसरों को भी बताइए। मेरी बातों को दूसरों तक भी पहुँचाइए। उनको भी लगेगा कि हाँ, कुछ तो है। और ये साइंस वाइंस, ये मैथ छोटी सी चीज़ें हैं। फिज़िक्स से ऊपर क्वांटम फिज़िक्स। अब क्वांटम फिज़िक्स ये कहता है कि कोई चीज़ निश्चित ही नहीं होती। अब क्वांटम फिज़िक्स को समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ और चीज़ें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि जो फिज़िक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वांटम फिज़िक्स को समझिए, स्पिरिचुअलिटी को समझिए। और स्वामी रामकृष्ण को समझ लीजिए। अब रामकृष्ण को सही देख लीजिए, उन्होंने इस चीज़ को साबित करके दिखाया कि अगर आपके दिल की धड़कनें नहीं हैं, आपकी सांसें नहीं हैं, अगर ये सारी रुक जाती हैं, नॉर्मल केस में क्या होता है, आदमी मर जाता है और आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने आध्यात्म के ज़रिए, योग के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए अपने दिल की धड़कनों को रोक के भी ये साबित कर दिया कि धड़कनों के रुकने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर सकते हैं और वो आदमी फिर वापस खड़ा हो सकता है, उसकी धड़कनें फिर वापस चलने लगती हैं, उसकी सांसें फिर से चलने लगती है, तो इससे क्या साबित होता है? ज़िंदगी में साबित करना ही सब कुछ नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे माँ बाप कौन हैं, माँ बाप को भी पता होता है कि उनके बच्चे कौन हैं। लेकिन जब आप डीएनए टेस्ट पे उतारू हो जाएंगे तो आपके रिश्ते की मौत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप समझिए, सिर्फ किताबी ज्ञान के नहीं, उससे ऊपर भी उठने की कोशिश कीजिए। किताबी ज्ञान सिर्फ आपको अक्षरों का बोध कराता है, लेकिन समझदारी वो बड़ी चीज़ है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा है कि समझदारी पढ़ाई लिखाई की मोहताज नहीं होती। हमारे पूर्वज वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी काम की बातें बताई, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, और वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते थे। उनको अपने ज्ञान का बोध हुआ, खुद से ज्ञान आया, खुद से चीज़ें सीखी, और ज्ञान खुद से आता है। जानकारी किसी चीज़ से मिलते हैं, चाहे वो किताबों से हो, चाहे किसी के कहने से हो, ज्ञान खुद से आता है। गौतम बुद्धा को ही देख लीजिए, उन्होंने ज्ञान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं मिला तो पेड़ के नीचे बैठ गए, खुद ही ज्ञान मिल गया। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कुछ तो है। तो इस कुछ को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को जानने की कोशिश कीजिए। इस पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में मत पड़िए, इनको अपने से ऊपर या अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी संस्कृति, सभ्यता, ट्रेडिशन, कल्चर, इन सबको पहचानिए। मुझे पता है कि मैं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूँ, कुछ उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन क्या करें, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए, या जिस तरीके से मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को बोल पाऊँ, एक्सप्रेस कर पाऊँ, अपनी बातों को समझा पाऊँ, तो आपको वही मीडियम चुनना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी का, उर्दू का, या किसी और लैंग्वेज का। आपकी बातों को समझ में आना चाहिए आसानी से, और ज़्यादातर लोगों को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, आप मेरी बातों को जानेंगे, और अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं, आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, आपको लगता है कि ये बातें और किसी को भी पता होनी चाहिए, तो इन बातों को ज़रूर आगे भेजें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और लोगों को अपनी बातें पहुंचा पाएँ। ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे, इसी वादे के साथ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।